हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो जेके एसएसबी बार बार जो अपना एग्जाम सेट कर रही है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम सेट कर रही है। आज का पेपर भी जो आया है आपका बहुत टफ लेवल का आपका पेपर था। ठीक है, आप इसको इजी लेवल नहीं बोल सकते, उसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हर सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत हटके थे। जिस लेवल का एग्जाम था उस लेवल के एग्जाम से बहुत हटके आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे। जेके एसएसबी जो एग्जाम में पैटर्न फॉलो कर रहा है वो एग्जाम पैटर्न से मैं बात कर सकता हूं, जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न है ना, वैसा एग्जाम पैटर्न फॉलो कर रहा है। वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपकी रीजनिंग की बात करूं, चाहे आपके मैथ पोर्शन की बात करूं, चाहे आपकी यहां पे जनरल अवेयरनेस की बात करूं। अगर बात करूं आज के मैथ वाले पेपर की, ठीक है, आपको इंग्लिश की वीडियो मिल गई है। अगर मैथ वाले पेपर की बात करूं तो आप अगर किसी के 14 to 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं और वो सही अटेम्प्ट हुए हैं तो आपका ये बेस्ट स्कोर यहां पे रहने वाला है। मैंने लास्ट पेपर में आपको बताया था, कल के पेपर में, कि आपके 65 से 70 जो स्कोर है वो आपका अच्छा स्कोर है। वैसे ही जो आज की अगर बात करूं, आज के पेपर में अगर आपका 58 से 62 के बीच में यहां पे अटेम्प्ट हो रहे हैं तो ये आप अच्छा अटेम्प्ट यहां पे मान के चल सकते हो, आप गुड अटेम्प्ट इसको यहां पे बोल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम इसी में क्वालिफाई हो जाएगा, ये आपका गुड स्कोर था यहां पे, उस हिसाब से जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न था यहां पे। सो अभी हम यहां पे इस क्लास में आपके डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो कि आपको मैथ के पार्ट में आए गए थे। आपको हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन यहां पूछा गया था। पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं, यहां पे बोला गया है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। ठीक है, आपका ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको मैं चाहे 35 से डिवाइड करूं, चाहे 56 से डिवाइड करूं, चाहे 91 से डिवाइड करूं, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या बच के आए आपका यहाँ पे 7 ही बच के आए। देखो जो कल क्वेश्चन आया था ना, जैसे जैसे टॉपिक्स में से क्वेश्चन कल पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन आपको आज पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्या है आपका यहाँ पे, अगर बात करूं 35 है आपका, 56 है आपका, यहाँ पे 91 है। देखो यहाँ पे क्या आपका, इसका आप निकालोगे सबसे पहले क्या एलसीएम। अगर आपने इसका एलसीएम निकाला तो आप लोगों के साथ पहले हमने डिवाइड किया यहाँ पे 5 से, जहां हमने पहले 5 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितना मतलब आपका यहाँ पे 7 से डिवाइड किया यहाँ पे आपका, 5 से करो पहले, आप यहाँ पे 5 से किया तो बचा यहाँ पे आपका 7, यहाँ बचा 56, यहाँ कितना बचा आपका 91 ही बच गया। फिर आपने यहाँ किया 7 से, ये बन गया 1 जा, ये बना आपका 8 जा। ठीक है, ये कितना बन गया आपका यहाँ पे 13 जा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आपका बच गया 8 और यहाँ पे कितना बच गया आपका 30। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, ये आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट था आपका यहाँ पे क्या बच गया है 7, 8, 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 13। अगर आप यहां पे इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर यहां बन के आता है मेरे पास कितना, करो यहां 35 इंटू 8, 35 इंटू 8। ठीक है, 35 इंटू 8 इंटू 13 आप यहां करोगे, उस जो भी आपका आंसर यहां निकल के आ रहा है उसमें आपने यहां पे 7 ऐड करना है। अगर आप उसमें 7 ऐड करते हो आपका जो आंसर है बेटा वो बन के आता है 3647। कितना बनता है आपका यहाँ पे 3647, मतलब ये कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 3640। ठीक है, क्या करना है आपने, यहां पे बोला गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे आपका 7। तो आपने यहाँ पे इनका एलसीएम निकाला, जो एलसीएम का मल्टीपल आया वो कितना है आपका 3640, उसमें आपने 7 ऐड किया है, वो नंबर कितना बन के आ गया आपका यहाँ पे 3647। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे बी क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका यहाँ, क्वेश्चन नंबर बोला गया है 3 आइडेंटिकल डिस्क हैव वन साइड पेंटेड इन ब्लू कलर एंड अदर इन ग्रीन कलर। 3 आपकी यहाँ पे डिस्क है, 3 क्या है आपकी यहाँ पे डिस्क है, जिसमें एक साइड से कौन सा कलर है आपका ब्लू, कौन सा यहाँ पे आपका ब्लू, और एक साइड से कौन सा कलर है आपका यहाँ पे ग्रीन, कौन सा यहाँ पे आपका ग्रीन। अगर 3 डिस्क हैं तो आपके 2 आउटकम होंगे। ठीक है, तो 2 आउटकम यहां पे होंगे तो 2 की पावर 3, 3 डिस्क 2 आउटकम और 3 डिस्क, आपके आउटकम कितने निकलेंगे यहाँ पे 8। बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर ब्लू फेसेस देन द ग्रीन फेसेस। आपके ज्यादा क्या आएंगे, ब्लू आएंगे एज कंपेयर टू ग्रीन के। तो आउटकम क्या आएंगे आपके बेटा यहाँ से बीबीजी, बीजीबी। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आएगा जी, बी और बी, और एक क्या आएगा यहाँ पे आपका बी, बी और बी। तो इन सारे आउटकम में आपका जो ब्लू है वो क्या है मोर एज कंपेयर टू ग्रीन, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2 क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले जो आपकी यहां पे सपना मदर है वो क्या है आपकी 3 टाइम है ओल्ड एज सपना।
अगर सपना की एज यहाँ पे और सपना की मदर अगर ये 1 है तो ये कितना है बेटा आपका यहाँ पे 3 है। अब बोला गया है आफ्टर 6 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज के 6 साल के बाद आफ्टर 6 ईयर जो सपना की मदर है वो क्या है, डबल है एज कंपेयर टू सपना के। चलिए यहां पे गैप आपका 2 का है, यहां पे गैप आपका 1 का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितना बन गया 1:3, ये बन गया आपका यहां पे 2:4। अब गैप 2 का, गैप 2 का, गैप 1 का, गैप 1 का, और जो 1 का गैप आया है वो कब आया है, 4 साल पहले और आज से 6 साल बाद, तो आपके यहां पे 10 साल का गैप बना है। तो आपका जो 1 गैप है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, यहां से आपका बन रहा है 10 ईयर, किसके इक्वल आपका यहां से 10 ईयर। तो अगर बात करूं अगर 10 ईयर है तो ये कितना बन गया आपका यहां पे 10 और ये कितना बन गया आपका यहां पे 30। तो सपना की मदर की एज क्या है प्रेजेंट, आपको ये पूछी गई है। तो सपना की मदर की एज है 30, 4 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी यहां से उसकी 34 ईयर। तो इसका आंसर आएगा यहां से आपका 34 राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा आपका यहां पे इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, ठीक है। 25 से 30 हजार लोग इस वीडियोस को देख किए हैं। कल जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा है, बच्चों को कॉल आया कि सर हमने कल वीडियोस देखी, हमें पता चला कि एग्जाम किस हिसाब का आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने क्वेश्चन समझे यहाँ पे कैसे थे, तो एग्जाम आज का उनका अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12, 60 का कितना परसेंट जो है वो क्या है 12 है, तो आप बोलोगे 12/60 इंटू 100, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 20%, कितना बनेगा 20 क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है टू सिलेंडर ऑफ सेम वॉल्यूम, 2 सिलेंडर है आपके यहाँ पे, दोनों का वॉल्यूम क्या है आपका यहाँ पे सेम है, 2 सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है, हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 3:1, इसका रेडियस 3 है, इसका कितना रेशियो है यहाँ पे आपका 1 है। चलिए इसका जो आपका बनेगा वॉल्यूम बनेगा पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, ये बनेगा पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, ये क्या बन गया दोनों का आपका वॉल्यूम बन गया, ठीक है। अगर वॉल्यूम ये बना है तो इसका वॉल्यूम क्या है इक्वल है, तो अगर आप इक्वल करोगे पाई के साथ पाई कैंसिल, ये रेडियस का क्या है आपका 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू हाइट ऑफ 1 इक्वल टू 1 इंटू हाइट ऑफ 2, तो आपका यहाँ पे हाइट ऑफ 1 अपॉन हाइट ऑफ 2 कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका 1/9 विच इज इक्वल टू 1:9 क्या है राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन यहां करते रहो। 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया तो आपके आउटकम कितने आते हैं बेटा 36 आउटकम निकल के आते हैं 2 डाइस को रोल करने से। बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टॉप ऑफ द फेस इज ग्रेटर देन 10, जो आपका टॉप फेस पे सम आ रहा है वो कितना आपका 10 से बड़ा है। आपको पता है अगर 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो मिनिमम क्या आता है आपका 1 और मैक्सिमम क्या आता है आपका यहाँ पे 6 और 6, तो मतलब मिनिमम सम कितना है आपका 2 और मैक्सिमम सम कितना है आपका यहाँ पे 12, ठीक है। आपको बोला गया है कि 10 से ज्यादा यहाँ पे सम होना चाहिए, तो मतलब सम क्या आ सकता है आपका, जा तो 11 सम आएगा या तो 12 सम आएगा। 11 सम कब आएगा 6,5 में और 5,6 में, और 12 सम कब आएगा आपका यहाँ पे 6,6 में, तो मतलब यहाँ पे 36 में से 3 आउटकम ऐसे हैं जब आपका क्या आ रहा है सम क्या आ रहा है ग्रेटर देन 10 आ रहा है, तो आंसर बनेगा 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12, 1/12 क्या आएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका यहाँ पे P alone can finish a job in 12 days, P क्या है, P किसी काम को खत्म करता है 12 दिन में, P Q alone in 16 days and with the help of R they do the work in 4 days, तो यहाँ पे एलसीएम निकालो, एलसीएम निकलेगा आपका यहाँ पे 48, ठीक है। चलिए जल्दी करो, यहाँ पे ये बनेगा 4 सा, ये 3 सा बनेगा 12 सा, तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ P कितनी होगी 4, एफिशिएंसी ऑफ Q कितनी होगी यहाँ से आपकी 3 और एफिशिएंसी ऑफ R कितनी होगी यहाँ पे आपकी PQR की 12 है, इसमें से Q की 3 और P की 3 आपकी 4, ये बनेगी आपकी एफिशिएंसी ऑफ R इक्वल टू 5, क्योंकि तीनों का सम कितना है आपका 12 के बराबर है। चलिए देखो ये इनका बना मेरे पास एफिशिएंसी 4:3:5, अब जैसी एफिशिएंसी है वैसे ही पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां बोला गया है इनको टोटल पैसे मिलते हैं 1200, कितने मिलते हैं 1200, इसको 4 हिस्से, इसको 3 हिस्से, इसको 5 हिस्से, तो आप बोलो कि टोटल बनेंगे 12 हिस्से, तो 12 हिस्से बनेगा यहाँ पे आपका एक हिस्सा 100 के बराबर, तो इसको मिलेंगे 400 रुपए, इसको मिलेंगे 300 रुपए और इसको मिलेगा यहाँ से आपका 500 रुपए। तो आपका आंसर क्या है निकल के आएगा। आपको बोला गया है आर के पास कितने पैसे मिलेंगे, आर को मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 500 रुपीज। क्लियर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन यहां कर रहे हैं क्योंकि आपका कल एग्जाम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पता चलने चाहिए एग्जाम में कैसे आए हैं, और आप एग्जाम की तैयारी करो आराम से बैठ के। जो भी बच्चे हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए थे उनको यहां पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें पढ़ाई गई थी, क्योंकि मैंने उनको जो वीडियोस थी ना वो उनको मैंने क्लास 4 के एग्जाम के लेवल के हिसाब से नहीं दी थी। तब बच्चे कॉल करते थे कि सर आपने बहुत मुश्किल
वीडियोस दे दी हैं हमने, हम इतना कैसे पढ़ेंगे, ऐसा लेवल थोड़ी एग्जाम का, तो देख ले लेवल कैसा है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। ग्रेजुएट तक पर्सन जो है ना, जिसने ग्रेजुएशन तक की हुई है, उसको तक पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा बैंक की भी तैयारी कर रहा है ना, वो भी पेपर देख के आएगा तो बोलेगा यार सर इसमें वैसे 2 को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुए, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम का लेवल खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो लेवल तब डिसाइड होता है जब आपका एग्जाम हो जाता है, पेपर आपके पास हाथ में होता है। क्लियर? चलिए, तो आपका 8th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एज प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बी। ए की जो एज है वो क्या है, 20% किसकी है, आपकी बी की बराबर। तो यहां से a बाई बी कितना बनेगा आपका 20/100 विच इज इक्वल टू 1/5। क्या बनेगा यहां से आपका 1/5, ठीक है। बोला गया आफ्टर 30 ईयर्स a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2 ऑफ b आफ्टर 3 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो a इज टू b पहले कितना है यहाँ पे आपका 1:5, अब कितना हो गया यहाँ से 1:2, कब 30 साल के बाद, कब हुआ 30 ईयर्स के बाद। ये गैप कितना है 4 का, ये गैप है 1 का, 1 यहाँ मल्टीप्लाई 4 यहाँ मल्टीप्लाई बनेगा 1:5 बनेगा 4:8। तो 1:5 और 4:8 में अगर आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो 1:5 और 4:8 में आपके 3 पार्ट बढ़ गए, 3 पार्ट बढ़ गए। तो 3 पार्ट बड़े हैं, वो क्यों बड़े हैं, क्योंकि 30 साल आगे चले गया है। तो आपका जो एक पार्ट है वो किसके बराबर होगा, यहां से आपका 10 के। 3 पार्ट आपके 30 के बराबर, एक पार्ट 1 के आपके 10 के बराबर। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 10 और ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 50, ठीक है। आपको पूछा गया है यहाँ पे क्या बोला गया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। इनकी प्रेजेंट एज का सम कितना 10 + 50 60। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आया है प्रॉब्लम ऑन एजेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। देखो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन एजेस पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस पे वीडियोस मिले तो आप एक कमेंट करके जरूर बता देना कि सर मेरे को वीडियो चाहिए इस पे। अगर 10 20 30 40 लोग तैयार होंगे तो मैं शाम को रात 10 बजे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन एजेस पे, ताकि आपका कल जो एग्जाम है वो सही तरीके से हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है a:b जो है वो कितना आपका यहाँ पे 5:7 है। अब बोला गया है 5a + 7b = 3a + 4। ये बिल्कुल आसान सा आपका यहाँ क्वेश्चन है, मामूली सा आपका ये क्वेश्चन है। a आपका 5 के बराबर है, b आपका 7 के बराबर है। तो आप करोगे 5 × 5 + 7 × 7, ये बनेगा आपका 25 + 39, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 74। कितना बनेगा 74। ये बनेगा आपका 3 × 5 15 + 4 × आपका 7, 15 + 7 कितना बनेगा, सॉरी 28 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 43। तो आप बनेगा यहाँ पे 74:43 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज ₹10। एक एप्पल की जो प्राइस है वो कितनी है 10 रुपए। एंड द प्राइस ऑफ ईच मैंगो, एक मैंगो की जो प्राइस है वो कितनी आपकी यहाँ पे 15 रुपए। बोला गया है इफ ए बैग कंटेन 40 एप्पल्स एंड 20 मैंगो, एक बैग में आपके 40 एप्पल है और 20 क्या है मैंगो है। तो देखो एक एप्पल की कॉस्ट है 10, तो 40 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी आपके यहाँ पे 400 रुपए। एक मैंगो की कॉस्ट है 15, तो 20 की कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे आपके 300 रुपए। हो गया। चलिए बोला गया है देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज पर यूनिट इन द बैग, पर फ्रूट इन द बैग। तो आपको एवरेज निकालनी है 400 + 300 बनेगा 700 अपॉन नंबर ऑफ आपके फ्रूट कितने हैं यहाँ पे, आपके हैं यहाँ पे 40 + 20 60, तो 70/60 बनेगा आपका यहाँ पे 70/60 विच इज इक्वल टू 11.7 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब मूव करते हैं 11 से 15 क्वेश्चन की ओर। आपका 11वां क्वेश्चन यहां पे क्या है, बोला गया है इफ स्पीड ऑफ अनिल एंड वरुण इज 40 मीटर/सेकंड एंड 40 km/h। चलिए स्पीड आपको ऐसे गिवन है, दोनों आपकी मीटर/सेकंड में और किलोमीटर/आवर में है, दोनों को सेम करना है। मैं इसको यहां पे मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। ये तो आपका 40 मीटर/सेकंड ही रहा, ये बन गया 40 × 5/18 यहां बन गया आपका। चलिए सॉल्व करो, यहां पे बनेगा 40 बनेगा 20 × 5 बनेगा आपका 100 अपॉन बन जाएगा यहां से आपका 9, तो बन गया आपका यहां पे 360:100। ये क्या बन गया आपकी यहाँ पे स्पीड की रेशो, क्या बन गई स्पीड की रेशो। अगर स्पीड की रेशो ये है, डिस्टेंस आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आपका स्पीड क्या होता है इनवर्सली होता है यहाँ पे टाइम के साथ। तो टाइम कितना बनेगा आपका यहाँ पे 100:360। तो आप यहां सॉल्व करोगे कैंसर 5:18 क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। जल्दी से क्वेश्चन साथ में यहाँ पे सॉल्व करते रहो, ठीक है। आराम से एग्जाम कल देके आना है, आप लोगों ने बताना है कॉल करके कि सर आपकी वीडियोस हेल्पफुल रही कि नहीं रही, हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैं बार बार बोलते आता हूं कि यार जीके पे इतना डिपेंडेंट मत रहा करो, उन पे डिपेंडेंट रहो जिनसे पता है कि एग्जाम में नंबर आ ही जाने हैं, ठीक है। जहां से नंबर आने ही आने हैं तो वहां पे डिपेंडेंट रहो आप सब पे, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इन 2 days इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। ये है आपका यहाँ पे क्लॉक, ये मिनट हैंड है जिसकी आपकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है। तो 2 दिन के बाद यहाँ पे कितना ये आपका डिस्टेंस कवर करेगी, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। चलिए क्या है आपका यहाँ देखो, ये है आपका यहाँ पे मिनट हैंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मिनट हैंड 1 घंटे पे चलेगी एक पूरा सर्कल, 1 घंटे पे चलेगी एक पूरा सर्कल, तो यहां से यहां तक मूव करेगी तो आपका जो डिस्टेंस कवर होगा वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है यहाँ पे आपका 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे डिस्टेंस आपका। ध्यान से सुना यहाँ पे आप, जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या है आपका सर्कमफ्रेंस। तो आपका एक चक्कर में डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। तो 2 दिन मतलब आपको 48 यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ेंगे पूरे। 2 दिन मतलब यहाँ पे क्या हो आपका 48 चक्कर यहाँ पे पूरे लगाने पड़ेंगे। आप सॉल्व करोगे 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस 7 है इंटू 48, 7 के साथ 7 कैंसिल, 44 इंटू 48 अगर आप यहाँ करोगे तो आपका जो आंसर है क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 44 इंटू 48, 8 चौके 32, 2 3 कैरी, 8 चौके 32 और 4 और 4 कितना आपका यहाँ पे 16, आपका 16 और 32 बन गया आपके 48 और 51 1 5 कैरी, 4 चौके 16 21, तो 2112 क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया है। ये आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आपके किसी भी सिलेबस से पूछा नहीं गया वो, लेकिन हाँ हम इसको यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में मान के चल सकते हैं क्योंकि आपको मैंने सर्कल यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अनिल कैन डू ए वर्क इन 16 days एंड शशि इन 24। अनिल 16 और शशि के आपका यहाँ पे 24, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 48, ये बनेगा 3 दा बनेगा आपका यहाँ पे 2 सा। चलिए बोला गया है इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, चलिए अल्टरनेट डेज वाली बात आ गई है, ये 3 है ये 2 है, एफिशिएंसी ऑफ अनिल कितनी है 3 और एफिशिएंसी ऑफ शशि कितनी है आपकी यहाँ पे 2। अल्टरनेट डेज तो आपका एक दिन अनिल काम करेगा दूसरे दिन आपका काम करेगा यहाँ पे शशि, तो आप देख रहे हो दोनों मिलकर अगर काम करे हैं तो 2 दिन में आपका 5 कंप्लीट हो रहा है काम, 48 काम टोटल है। तो अगर 2 दिन में आपका 5 काम कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में 5 हो रहा है, तो आप देख सकते हो 18 दिन में कितना होगा यहाँ से आपका 45 काम होगा। तो 19वें दिन में कौन काम करेगा ए, तो आपका +3 कितना आएगा 48, तो यहाँ पे आंसर आएगा 48 विच इज इक्वल टू आपका क्या है 19 डेज। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पे 19 डेज। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे पूछा गया हुआ आपको, आपका ए जो है वो 3 और बी है आपका यहाँ पे कितना है 2। तो अब दोनों काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे, एक दिन काम करेगा ए एक दिन काम करेगा बी, तो आपकी यहाँ पे जो सर्कल है वो 2 दिन का यहाँ बन के आ रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 2 दिन में 5, 4 दिन में 10, आपका 6 दिन में 15, आपका 8 दिन में 20, वैसे ही करते करते आपका यहाँ पे 18 दिन में काम कितना हो रहा है 45, और 19वें दिन कौन काम करेगा आपका फिर से एक काम करेगा, तो आपका 48 काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द एज ऑफ एबीसी आर 8 साल 10 महीने। इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, मैं बता नहीं सकता हूं कितना इजी क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, बस आपको ऐड करना है और आंसर निकालना है। अब वो बात अलग है आपको महीने ऐड नहीं करना आता है और महीने को यहां पे आपको साल में कन्वर्ट नहीं करना आता है, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो 8 साल 10 महीने, ठीक है, 15 साल 6 महीने, 12 साल और 5 महीने। चलिए ये था आपका यहाँ पे, ये क्या आपका यहाँ पे 5 आपका 15 साल। चलिए 8, 15 और 20 और 35 ये बन गया आपके यहाँ पे 35 साल। क्या बन गया 35 साल, तो ये बन गया। अब देखो ये क्या है आपके यहाँ पे 10 और 6 कितना हो 16, 16 और 5 हो 21। जो 21 महीने हैं वो क्या बनते हैं, बनता है 1 साल प्लस 9 महीने। क्या बनता है 1 साल प्लस 9 महीने, तो ये 36 साल हो गए, प्लस क्या हो गया यहाँ पे आपका 9th मंथ हो गया। इसकी एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा 3, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 लोग गिवन है। तो करो यहाँ पे, ये बनेगा आपका 12 साल और ये बनेगा आपका यहाँ पे 3 महीने। तो 12 साल 3 महीने क्या है राइट आंसर है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे बी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने खुद से निकालना है, आपको आंसर यहाँ पे जो है वो है इसका 15/64। आपको बोला गया है 4 कॉइन टॉस करने हैं, 4 कॉइन टॉस करने हैं आपको यहाँ पे। अब 6 कॉइन टॉस करने हैं आपको यहाँ पे, तो आपने बोला कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, कॉइन 5 और कॉइन 6, ये आपके 6 कॉइन हैं। इसमें बोला गया है कि आपके 4 कॉइन्स पे हेड आने चाहिए, 4 कॉइन्स पे हेड आने चाहिए। उसके आउटकम कितने हैं आपका बनता है 15/36 विच इज इक्वल टू क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है एक बार, और क्या आंसर है यहाँ पे इसका आपने बताना है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे बोला गया है एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 12। देखो 10 लोगों की जो एवरेज है वो कितनी है 12, तो एवरेज ऑफ 10 वो कितनी है आपकी यहाँ पे
12, ठीक है। 10 लोगों की एवरेज कितनी है 12, तो मतलब उनका सम कितना होगा 120, कितना होगा 120। अब बोला गया है इफ ए 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देम, अगर 5 नए बच्चे यहां पे ज्वाइन करते हैं तो उनका एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर। अब यहां पे 15 लोग हो गए हैं और एवरेज कितनी होगी आपकी 13, कितनी होगी 13, तो 15 इंटू 13 बनता है 195, कितना बनता है 195। तो आप देख रहे हो यहां पे अगर 5 लोग ऐड हुए हैं तो आपका फर्क कितना आया है, यहां पे फर्क आया है यहां पे आपका 75 साल का, कितना हो यहां पे आपको 75 साल का फर्क आया है। बोला हुआ है द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज, तो 5 बच्चे 75 साल का यहां पे फर्क दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी एवरेज एज कितनी होगी यहां से 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए आपका यहां पे क्या है क्वेश्चन नंबर 17 हम यहां देखते हैं। बोला गया है सीता एंड गीता, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ होगा, तभी मैंने बोला है कि आपका जो एग्जाम था थोड़ा सा यहां पे टफ लेवल का पूछा गया था। चलिए ध्यान से इसको सुनना और चीजें देखना है यहां पे ना, मैं आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको ये वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद आपको नहीं आते होंगे, ठीक है, आते हैं तो अच्छी बात है। बोला गया है यहां क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यहां बोला गया है आपको, बोला गया है सीता और गीता यहां पे 2 लोग हैं, इनके पास कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट है, अगर गीता 5 चॉकलेट किसको देती है आपकी यहां पे सीता को देती है, तो इसकी रेशियो यहां से बनती है 3:2। देखो यहां पे क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया हुआ है, नाम आपको दिया हुआ है सीता और गीता, लेकिन जो रेशियो है वो दी गई है गीता से सीता की। अब यहां बोला गया है कि whereas if सीता गिव 5 चॉकलेट टू गीता, अगर सीता यहां देती है 5 चॉकलेट किसको आपको यहां पे गीता को, इसने 5 इसको दिए, इस केस में गीता ने 5 इसको दिए थे, तो देन क्या बनता है, इसकी रेशियो बनती है आपकी गीता इस सीता की आपकी 4:1, कितनी बनती है 4:1। चलिए देखो यहां पे क्या है आपके ऑप्शन है यहां पे इस क्वेश्चन के कि आपके ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन यहां पे आपका 25, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन कितना आपका यहां पे 15, कितना है 15। अगर 3:2 रेशियो बन के आ रही है लास्ट में, तो जहां 30 होगी जहां कितना होगा आपका 20 होगा, ऐसे हो सकता है, जहां फिर ये आपका 15 होगा तो ये कितना होगा आपका यहां पे 10 होगा, यही आपकी रेशियो यहां पे बन सकती है, क्योंकि आपके ऑप्शन चारों इसी रेंज में यहां पे लाई कर रहे हैं। देखो अगर इसकी रेशियो 30:25 बन गई, तो मतलब यहां पे इनिशियली इसके बाद कितने चॉकलेट होंगे 35, और इसके बाद कितने होंगे यहां पे आपके 15 चॉकलेट होंगे, कितने होंगे 15 चॉकलेट होंगे। एक तो ये हो गया, अगर आपकी 15:10 बन गई, तो इसका मतलब इसके पास इनिशियली यहां पे 20 चॉकलेट होंगे, इसके पास इनिशियली यहां पे 5 चॉकलेट होंगे, कितने होंगे यहां पे आपके 5 चॉकलेट होंगे। लेकिन अगर मैं इस तरीके से यहां लेके चलता हूं, तो आपका जो आंसर है वो सही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सही नहीं कर रहा आपका यहां पे, अगर 15 चॉकलेट यहां पे बन जाएंगे तो आपका दोनों सही अभी तक यहां पे लाई कर रहा है, लेकिन यहां बात करूं ये कितना है आपका, ये 4:1 है, तो 4:1 कैसे हो सकता है, अगर इसके बाद 20 होंगे, इसके बाद कितने होंगे यहां पे आपके 5 होंगे, कितने होंगे यहां पे इसके बाद आपके 5 होंगे, या फिर कैसे लाई कर सकता है, अगर इसके बाद 40 होंगे तो इसके बाद यहां पे कितने होंगे आपके 10 होंगे, कितने होंगे यहां पे इसके बाद आपके 10 होंगे। अब देखो यहां से क्या है आपका, ये आपके दोनों ऑप्शन यहां पे सही लाई कर रहे हैं, आपका 5 और 20 और आपका यहां पे 10 और 40 दोनों के आपके यहां पे सही लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ यहां पे एक छोटी सी गलती है। वो गलती क्या है, आप देखो यहां पे, अगर इसके पास 5 थे, इसने इसको दिए यहां पे मेरे, अगर इसके पास 10 थे यहां पे, ठीक है, आप देखो 5 और 20 वाले केस में, 5 और 20 वाले केस में यहां पे क्या है, इसके पास इनिशियली होंगे 15, इसके पास इनिशियली यहां पे कितने होंगे 10, कितने होंगे यहां पे आपके 10। इस वाले केस में इसके पास इनिशियली यहां पे कितने होंगे आपके 25, कितने होंगे यहां पे आपके 25, ठीक है, सॉरी 35, और इसके पास यहां पे इनिशियली कितने होंगे आपके मेरे पास 15, कितने होंगे यहां पे आपके 15। तो अब आपको यहां से एक बात समझ आ रही है कि आपका यहां पे एक ही जो है केस, वो दोनों केस में सही लाई कर रहा है, वो कौन सा आपका यहां पे 15:35 का, कौन सा आपका यहां पे 15:35 का। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही क्या लगाओगे, आपका गीता कितनी है यहां पे 35 ईयर्स क्या है, 35 क्या है यहां पे गीता की, आपकी नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हैं गीता के पास, वो क्या है 35। तो आपका ऑप्शन क्या है यहां पे, ए क्या है सही ऑप्शन यहां पे लाई कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हो जो आपको आता है, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन यहां सॉल्व करवाया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे इस तरीके से समझ आ गया होगा। आपको कोई और तरीका आता है तो आप कमेंट करके यहां पे बता सकते हो। चलिए ये हो गया यहां से आपका। अब देखो क्या है यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां मूव करते हैं आपका। चलिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पे आपका क्वेश्चन है इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सर्कल जो है वो आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां पे इंस्क्राइब होता है, और इसकी लेंथ कितनी है यहां पे 10 सेंटीमीटर, कितनी आपकी यहां पे 10 सेंटीमीटर इसकी यहां पे साइड है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको यहां पे फाइंड करना है। अब देखो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपका सर्कल क्या होता है, इंस्क्राइब होता है, उसका एरिया बनता है पाई ए स्क्वायर अपॉन, क्या बनता है आपका यहाँ पे पाई ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 12, सॉरी पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 क्या बनता है आपका यहाँ पे, पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 क्या बनता है यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए ये कितना बनेगा आपका पाई अपॉन 12 ही रहेगा, ए कितना आपका यहाँ पे 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। चलिए इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, सॉरी 20 है आपको यहाँ पे गिवन, कितना है
20 गिवन है, ये आपका 20 इंटू 20 हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉल्व करो बनेगा 3 जा, बनेगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास आपका बनेगा 5 जा, तो 20 इंटू 5 कितना बन गया यहाँ पे आपका 100, तो 100 पाई अपॉन 3 क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर। आपने याद रखना है जब आपका एक सर्कल एक इक्वल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब होता है तो आपका जो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकल के आता है आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, पाई ए स्क्वायर अपॉन 12। चलिए इसका आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 था आपका यहाँ पे, और आपका बन क्या है 100 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एज इनकम इज 60% मोर देन बी, ए की जो इनकम है वो बी से कितनी है 60% ज्यादा है, तो ये आपका 100 था, तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 160। देन बोला गया है आपको बी इनकम लेस देन ए कितनी है, परसेंटेज में पूछा गया है, तो आपकी कितनी ज्यादा है यहाँ पे 60 ज्यादा है, किससे आपका पूछा गया है ए से, तो 60/100 इंटू 100 यहाँ पे हम करेंगे, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे सॉरी 60/160 इंटू 100 करेंगे, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो निकल के आएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया आपस में, है ना, कैंसिल हो गया, बन गया आपका यहाँ पे 600/16, 600/16, तो 300/8, 150/4, 150/4 बनेगा आपका 75/2, 75/2 विच इज इक्वल टू 37.5 क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है 37.5 विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 68, फादर और सन की जो एज है उसका सम कितना है आपका यहाँ पे 68 है। अब बोला गया है आफ्टर 8 ईयर फादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन, 8 साल के बाद जो फादर है वो सन से कितना है 8 गुना बड़ा है। अगर सन की एज ये है तो फादर की जो एज है f प्लस 8 वो क्या है 3 टाइम ऑफ s प्लस 8। अब बोला गया है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ सन यहाँ फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे अगर बात करूं आपकी 8 साल के बाद फादर और सन की जो एज है वो टोटल कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे f प्लस 8 3 टाइम f प्लस 8 और यहां बनेगा आपका s प्लस 8, ये फादर और सन की एज है। 8 साल के बाद दोनों की एज में आपके 8 साल ऐड होंगे, तो 68 प्लस 16 यहां पे बन के आएगा आपका 84, कितना बनेगा 84, यहां से माइनस करो आपका बनेगा f प्लस s इज इक्वल टू 84 माइनस ऑफ कितना बनेगा 16 विच इज इक्वल टू कितना बन रहा है, चलिए तो हमें पता है यहां पे ना, इसको यहां सॉल्व करो आप ना, देखिए ये क्या है f प्लस 8 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ s प्लस 24 कितना बना प्लस 24। चलिए ये बन गया आपका यहाँ से। अब क्या है आपको यहाँ पे f पता है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन निकालना है तो इसका मतलब f में वैल्यू पुट करूंगा। f कितना है आपका 68 माइनस s, तो आप बोलोगे 68 माइनस s प्लस 8 इक्वल टू 3s प्लस 24, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे s जहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बनेगा आपका 4s, कितना बनेगा 4s। 68 प्लस 8 कितना बनता है आपका 68 और 8 बन के आता है यहाँ पे आपका 76 माइनस ऑफ 24, तो 76 में से आप 24 माइनस करोगे आपका बनेगा यहाँ पे 52, कितना बनेगा 52, तो आपका s कितना बनेगा यहाँ पे 52/4 विच इज इक्वल टू बनता है आपका 18 ईयर। तो आपका जो यहाँ पे सन है उसकी एज यहाँ पे कितने निकल के आ रही है, ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू कितनी आपके यहाँ पे 18 ईयर, कितनी आपके यहाँ पे 18 ईयर के आपके यहाँ पे सन की एज निकल के आ रही है। क्लियर? सो बच्चों आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आपको इंग्लिश की वीडियो मिल चुकी है, आप देख सकते हो, आपको मैथ्स का यहाँ पे कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है। अब क्या है, आपको दीपक सर जो है वो रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको रीजनिंग के जो भी 20 क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम आराम से देख के आना, क्वेश्चन टफ है लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने पढ़े नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हो अगर आपने एग्जाम की तैयारी की हुई है। सो मिलते हैं कल आपका, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।